अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रौनक-ए-रमज़ान प्रोग्राम में आप सभी का फिर से दिली खैर मक़दम है। मैं हूँ आपके साथ कशफ़ी शमाइल। आज हम मौजूद हैं नोएडा में सेक्टर 45 आम्रपाली सफ़ायर में, और हम आज आपको मिलवाएंगे डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा से, जो कि एक टीचर हैं, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी हैं, शायरा भी हैं और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। तो आज हमारा रोज़ा अफ्तार वसीम राशिद साहिबा के हैं, तो आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर वसीम राशिद के घर पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान मुबारक आपको। पहले तो गले मिलते हैं। अच्छी शायरा हैं, जितनी अच्छी टीचर हैं, सबसे ज़्यादा आप बहुत एक अच्छी इंसान हैं। जो भी आपसे मिलता है आपका ही होके रह जाता है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मैडम के बावर्ची खाने में और देखते हैं कि रमज़ान की क्या तैयारियां हैं। रमज़ान की तैयारियां आज हम लोगों ने मतलब कहीं भेजना भी है, तो ये सोचा कि चलो एक पन दो काज कर लेते हैं। आपके के लिए दस्तरखान सजाते हैं तो और जगह भेज भी देते हैं। अच्छी बात है। क्या जी, बस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ही चल रहा है, साथ साथ रोज़ों के साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है। जब इंसान की नीयत सही होती है तो अल्लाह ताला जो मौके भी देता है। ये मेरा अब इस वक्त तो किचन मेरा बड़ा सब स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड नहीं है ये, किस आपके किचन की खूबसूरती जो है देखने को मिल रही है, और बहुत ही खुशनसीब हैं आप कि अल्लाह ताला की रौनक आपके बावर्ची खाने पे उभरी हुई है। बस ये मैंने आज वो चिकन लॉलीपॉप बनाई हैं, मतलब इनको फ्राई किया है, पकौड़े हैं, वही जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। और ये थोड़े से चूँकि आपकी भी ज़ियाफ़त थी और भेजना भी था, तो थोड़े से शामी कबाब ये बना रही हूँ। हालांकि हम लोग मतलब दिल्ली में हम लोग ख़ास तौर पे दिल्ली वाले इसको शैलो फ्राई नहीं करते, शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। लेकिन बस अब आज मैंने इनको मैंने कहा चलो आज डीप फ्राई करके देखते हैं। तो ये मैं शामी कबाब बन गए हैं मेरे। और ये आप पुरानी दिल्ली से वाबस्ता हैं तो जाहिर सी बात है खाने की बहुत सारी रिवायती डिशेस भी हमें मिलेंगी। जी जी बिल्कुल, आप बताइए क्या खाना चाहती हैं? शामी कबाब देख के लग रहा है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आपने मिलाए? कबाब भी हैं, बल्कि इसमें तो कुछ नहीं, वही जो हम लोगों का ख़ास तौर पर होता है। हम लोग वैसे तो बोटियों के कबाब बनाते हैं, जब तक उसमें रेशा ना आए तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें हम लोग चने की दाल, लाल साबुत मिर्च, पूरा खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची सब कुछ मिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको पीस लेते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि मिक्सी में ना पीस कर सिलबट्टे पे पीसे, तो कोशिश तो यही है। बाकी मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह रखने के बाद अब आप सिलबट्टे का इस्तेमाल करिए, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े का तो यह है, देखिए बचपन से हमारी घुट्टी में डाला गया है। हमें याद नहीं कि हमने कभी इस तरीके से बिना किसी उज़्र के या बिना किसी शरई उज़्र के कोई कभी रोज़ा छोड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो वालिदा साहिबा हमारी ख्वाब में आ जाती है वो डांट लगा देती है, या हमारे अंदर जो खौफ है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए कोशिश यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम पे फ़र्ज़ है उसको पूरा करें। खौफ इलाही तो एक सच्चे पक्के मुसलमान की जो है पहचान है। ऐसे चने भी बनाए हैं हम लोग, ज़्यादातर सफ़ेद चने बनाते हैं, काबली चने, बट आज मैंने काले चने भी बनाए हैं और सफ़ेद चने भी बनाए हैं, सीख कबाब भी बनाए मैंने सोचा कशफ़ी आ रही है, हमारी दोस्त है बहुत प्यारी सी, हमारे भाई आ रहे हैं, तो कम से कम उनकी ज़ियाफ़त का अच्छा सा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम शुक्रगुज़ार हैं तहज़ीब टीवी के कि तहज़ीब टीवी ने हमें मौका दिया यहाँ पर आकर के रोज़ा इफ्तार करने का। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं हमारे लिए। तहज़ीब टीवी वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं तो हकीम साहब को भी बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैंने पहले उनके प्रोग्राम्स भी किए हैं, मुशायरे भी मैंने अटेंड किए हैं उनके, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है उनका, अदब को लेकर भी और ज़बान को लेकर भी। देखिए ज़बान की तरक्की और अदब की तरक्की तभी होती है जब कोई तन मन धन से लगता है। कहते हैं ना, जुनू के काम को करके दिखाना होता है, तो ये जुनू का काम है मेरे हिसाब से, और इसको करके दिखाना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह देखिए, आइए अब हम इफ्तार साथ करेंगे, तब देखिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे हमें और आलू के पकोड़े भी नज़र आ रहे हैं, कि चिकन लॉलीपॉप दिख रहा है, और इधर भी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। चने हैं, ये देखिए, ये ख़ास तौर पे मैंने आज खरबूजे का शरबत बनाया है। देखिए जी, ये खरबूजे का शरबत है। और ये अभी मैं आपको एक और ख़ास चीज़ दिल्ली वालों की दिखाऊंगी, लौंग चिड़े, वो मेरी बहू रानी ने बनाए हैं। इंशाल्लाह आइए, चलिए।
देखिए यहाँ पे हमें चने भी दिख रहे हैं जो काफ़ी टेस्टी होने वाले हैं। तो माशाल्लाह आपका दस्तरखान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अल्लाह की रहमत जिसे कहते हैं, अल्लाह की रौनक नज़र आ रही है। अल्लाह ने जो आपको रौनक भेजी है, नूर दिख रहा है और ऐसी हमारी दुआ है कि हर मुसलमान के यहाँ पे ऐसी नूर बरसता रहे जितने भी ज़रूरत में। की वाइट फुल्कियाँ हैं बनाया ये बेसन से बनी हुई हैं। इसका नाम क्या है? इसको लौंग चिड़े कहते हैं। हम लोग पुरानी दिल्ली वाले इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कलमी बड़े जिसे हम कहते हैं। तो अभी हमने कलमी बड़े तो नहीं मतलब कर पाई। ये हमारी बहू रानी बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी पुरानी दिल्ली की हैं। अभी बहू रानी से भी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल कीजिएगा। रूह अफ़ज़ा वही बनाती हैं हमारे यहाँ और रूह अफ़ज़ा में इतनी किस्म की रूह अफ़ज़ा बनाती हैं वो, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी दूध में बना देती हैं, कभी सोडे में कुछ रूह अफ़ज़ा डाल के और कुछ कुछ बनाती रहती हैं। तो माशाल्लाह उनका यह है कि रूह अफ़ज़ा में उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो आप कम से कम उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। ये मैं देखिए इसके ऊपर अब मैं ये देखिए ये हमारे ये है इसके ऊपर डाली जाती है। ये ख़ास तौर पे मैंने अभी इसमें से इसलिए नहीं निकाली, मैंने कहा डालने में आसानी होती है। ये देखिए इसको हम इस तरीके से डालते हैं। ये पुदीने की चटनी है। इसमें पुदीना, ज़ीरा, खटाई, हरी मिर्च, ये ख़ास तौर पे इसमें ये पुदीने की चटनी ही डाली जाती है। इसको हम लौंग चिड़े कहते हैं। पुरानी दिल्ली तो खैर बहुत मशहूर है खाने की चीज़ों के लिए। पुरानी दिल्ली वाले दुनिया के किसी भी कोने में रहे लेकिन उनका जो रिवायती खाना है वो कभी नहीं छूटता। ये देखिए ये उसके बाद प्याज डाली जाती है। हमने प्याज से गार्निश कर दिया, पुदीने की चटनी और प्याज और पुदीने की चटनी के साथ जाती है। तो इसकी ये ख़ास डिश है हमारी। तो ये सब और हमने अच्छा अब क्या हो गया है कि अब कहीं भी भेजना होता है तो पहले तो हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में तो बर्तनों में जाता था, कांच के बर्तनों में जाता था। तो मैंने यहाँ पर आकर सोसाइटी में भी वही तरीक़ा शुरू किया कि मैं कांच के बर्तनों में भेजती थी। लेकिन अब एक टावर से दूसरा टावर देखिए, आइए मैं दिखाऊँ टावर कितनी दूर दूर है। आइए मैं आपको अच्छा एक टावर से दूसरी टावर बहुत दूर है। हाँ, काफ़ी दूर है। तो अब ये करने लगे हैं हम लोग कि उनको डब्बे हम लोगों ने डिस्पोजेबल मंगा लिए हैं। जी जी जी। इसमें हम रख कर अब भेज है ना, बड़ा मुश्किल होगा इतनी दूर कांच के बर्तन में लेके हाँ कांच के बर्तन में लेके जाना मुश्किल होता है। तो ये इस तरीके से ये दिखाइए बेटा, एक डब्बा दिखा दीजिए। देखिए आज जो है ये बांटने के पर्पज़ से भी बनाया गया है। ये सारी जो प्लेट्स आप देख रहे हैं इस बैग में देख रहे हैं ये क्योंकि रमज़ान में जो है जितना हम खिलाएंगे, जितना लोगों के साथ मिल बांट के खाएंगे तो बरकतें और भी ज़्यादा हमें मिलेंगी। तो ये आज जो है प्लेट्स बनाई गई है अलग अलग टावर्स में भेजने के लिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं वसीम राशिद साहिबा के शरीक हयात से राशिद शहाब साहब से, जो कि बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर हैं उनके। और जब हम इस घर में एंटर हुए तो हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्यारी जोड़ी। पहले तो हमारी दुआ है कि आप दोनों की प्यार भरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। राशिद साहब जी, अब आप बताएं कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। मैडम से तुमने बात कर ली, अब आप बताएं कि आपका कैसा है। ठीक चल रहा है, अच्छे चल रहे हैं। बल्कि क्या करते हैं आप खाली टाइम में? घर का ही काम करके बच्चों से, पोते पोतियाँ हैं, इनसे टाइम नहीं मिलता।
इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। 24 आवर्स की आपकी जॉब हो गई अब। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? मेरा अपना ही काम था, वर्कशॉप थी, मैं वो संभालता था। देखिए रोज़ा कुछ ही देर में खुलने का वक्त हो जाएगा। इससे पहले जान लेते हैं कि दस्तरखान पे डॉक्टर साहिबा ने क्या क्या बनाया है। अल्लाह ने दिया वो सब हाजिर है। ख़ास तौर पे आज तो ये एहतमाम आपके लिए भी किया है और हमने सोचा कि ज़ाहिर है कहीं भेज भी देंगे। माशाल्लाह सोसाइटी में सबका एक दूसरे से जाना आना लगा रहता है, सामान काफ़ी खाना वाना भी आता है। तो आज मैंने जो बनाया है वो फ्रूट चाट तो वो तो मतलब यूनिवर्सल है, ये समझ लीजिए हर जगह मिले। इसके बगैर तो कोई इफ्तार का कोई मज़ा नहीं है। फिर ये छोले हैं, वाइट छोले हैं, फिर ये क्या नाम है, इसमें ये चिकन लॉलीपॉप है, सीख ये शामी कबाब हैं और ये पकौड़ी है, उसकी क्या नाम है, प्याज की पकौड़ी है ये, और हाँ मैं आपको देती हूँ अभी। और ये लौंग चिड़े हैं, ये ख़ास तौर पर हमारी रानी ने बनाए हैं। और ये पुरानी दिल्ली की, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, पुरानी दिल्ली की बहुत हमारी मशहूर डिश है। ये बाज़ार में बनती है लेकिन ये घर पे ही बनाती हैं वो। तो ये माशाल्लाह ये भी पकौड़े हैं, इसमें गोभी के आलू के पकौड़े हैं और वो काले चने। बस काले चने वैसे नॉर्मली बनाते नहीं हैं लेकिन आज मैंने सोचा चलो काले चने भी बना के देखे जाएँ। तो ये मसाले में बनाए हैं। ये गुजिया नहीं है, ये कीमे के समोसे हैं। ये सब घर में जी ये कीमे के समोसे हैं और वो हम इन्होंने बहू ने ही बनाए हैं हमारी। ये उसके समोसे हैं, इसमें चिकन भरा हुआ है अंदर, बोनलेस चिकन है ये। तो बस ये है और ये खरबूजे का शरबत है। अभी रूह अफ़ज़ा ख़ास तौर पे बनाया जाएगा। जी तो देखिए इतना सारा एहतमाम किया गया है आज रोज़े के लिए। तो नाज़रीन आइए अब सुमैया साहिबा से बात करते हैं जो कि वसीम राशिद साहिबा की डॉटर इन लॉ है, यानी कि बहू हैं। सुमैया साहिबा सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप किस तरह से बनाने वाली रूह अफ़ज़ा? अस्सलाम वालेकुम। मतलब तरीका तो सेम ही होता है तकरीबन सबका, बट बस थोड़ा सा इसमें तुखमीरा ऐड किया जो चिया सीड्स होते हैं, और अब बस मैं बनाना डाल इसमें चिया सीड्स मिले हुए हैं, मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी ताकि वो उसमें पानी में ओके हो जाए। अफ़ज़ा पीने वाले हैं। अब तक तो हमने नींबू मिला के पिया है, चीनी मिला के पिया, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि उसे चिया सीड मिक्स करके पियेंगे। जैसे हेल्दी भी होते हैं और अच्छे लगते अफ़ज़ा तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है। हैं। जब तक इफ्तार में रूह अफ़ज़ा ना हो तब तक इनकम्प्लीट लगता है इफ्तार, और रिफ्रेशिंग भी होता है काफ़ी रूह अफ़ज़ा। आपने क्या मिक्स किया? मैंने थोड़े से बादाम गार्निश कर दिए इसमें। काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंटल हैं। मैं बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हूँ। कुछ ना कुछ नया करती रहती चिया सीड्स के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमें दिख रहे हैं, तो बहुत अलग तरह का टेस्ट आने वाला है इसमें। हूँ। ज़ुनैरा लीव इट बेटा। रूह अफ़ज़ा के साथ मतलब बेसिकली रूह अफ़ज़ा शेक हो जाता है, मतलब दूध वाला जो होता है उसमें भी मैं ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालती हूँ, कभी कभी साबूदाना भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा बनता है रूह अफ़ज़ा। मुझे लग रहा है कि सुमैया साहिबा को जो रूह अफ़ज़ा से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें की हैं, रूह अफ़ज़ा के साथ कितना कुछ एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं। तो दिखता है कि आप रूह अफ़ज़ा के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रही हैं हमेशा। पसंद भी है इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ रूह अफ़ज़ा के साथ। रूह अफ़ज़ा जो है ऐसी चीज़ है जो बच्चों को भी अपने प्यार से नहीं छोड़ता है। तो ये उनकी ग्रैंड डॉटर हैं और ये रूह अफ़ज़ा को देखिए किस तरह से बना के हमें दिखा रही हैं।
सारी हमने तैयारियां देखी आपकी, तो लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बावर्ची खाने में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी बहुत सारी मसरूफियात हैं। जैसे कि आप टीचर रह चुकी हैं, शायरा तो आप बहुत ही अच्छी हैं, कई बार आपको सुन चुके हैं हम। तो मैं तो चैनल पे भी बोल सकती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी शायरा हैं, और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनके लिए आप मिसाल हैं। और साथ ही साथ सहाफ़त से भी आप जुड़ी रही और आप बच्चों को भी पढ़ाती, तो इतनी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद रोज़े का भी एहतमाम करना कैसे हो पाता है? बस वो एक शेर है ना मजरू का कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक़्स करना है तो फिर पाँव की ज़ंजीर ना देख। यानी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, ज़ंजीरें सब कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक बार ठान लेते हैं कि तो आप सब कर जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी चल रहे हैं, साथ-साथ प्रोग्राम्स भी। अभी वीमेंस डे का बहुत बड़ा अच्छा मुशायरा था जश्न अदब की जानिब से, उस प्रोग्राम की भी मैं निज़ामत कर रही थी, मुशायरे की भी निज़ामत कर रही थी। उससे पहले भी एक रमज़ान में प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मैं माशाल्लाह मेरी मतलब वहाँ पे हम लोगों ने अपनी शायरी सुनाई। तो इस तरीके से अभी 23 तारीख़ को एक और प्रोग्राम है। इसके अलावा और दूसरे मतलब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हाँ, ईद के बाद 9 अप्रैल को मैं कोल्हापुर जा रही हूँ, वहाँ पर भी मेरे कई प्रोग्राम्स हैं, और फिर वहाँ से पूना, पुणे से फिर दिल्ली। तो लेकिन इसके साथ-साथ घर, ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट तो घर है, और फैमिली के कॉस्ट पे ज़ाहिर है आप कोई काम नहीं कर सकते। घर है, फैमिली हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, छोटे-छोटे 2 बच्चे आपने देख ही लिए। फुल टाइम जॉब तो हैं ये इनकी, मतलब बहू रानी की भी हमारे साथ लगे रहते हैं, मैं भी इनके साथ-साथ लगी रहती हूँ। तो बस माशाल्लाह सब हो ही जाता है। तो एक बार अगर आप, हौसले की बात है बस ये तो। सही कह रही हैं, हौसले की बात है। और आप जैसी ख़वातीन जो है ना, कह सकते हैं कि समाज में एक जिसे कहते हैं मिसाल बन जाना, आप लोग हमारे लिए, हम सब के लिए मिसाल हैं। ख़ासकर वो वर्किंग लेडीज़ जो कि घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी उनको मैनेज करनी पड़ती है, और अगर कोई मैरिड है तो उसको मैक और ससुराल दोनों मैनेज करना पड़ता है। तो आप जैसे लोग जो हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स हैं। बीच-बीच में ये होता है कि माशाल्लाह ख़ानदान के लोगों को भी इफ़्तार पे बुलाना होता है, तो कभी मैके वाले, कभी ससुराल वाले, कभी बच्चों के दोस्त, कभी कोई और मिलने वाले। तो इस तरीके से ये सिलसिला रमज़ान में पूरे रमज़ान चलता रहता है। अब माशाल्लाह मेरी बेटी लंदन में है, तो वो अब आने वाली हैं 28 तारीख़ को मॉर्निंग में आएँगी वो सहरी के टाइम। तो जब वो आ जाएँगी तो मसरूफ़ियत, फिर तो मेरी मसरूफ़ियत मत पूछिए, क्योंकि जब मेरी बेटी आ जाती हैं तो माशाल्लाह वो पूरे मुझे एक टांग पे दौड़ाती रहती हैं। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कोई शॉपिंग करनी है, कभी कोई शॉपिंग करनी है। सबसे फ़ेवरेट उनका जनपद है, आते ही जनपद दौड़ती हैं वो। फिर उसके अलावा लाजपत नगर आते ही जाती हैं। तो जो वहाँ रह के वो मिस करती हैं, वो सब यहाँ पर आकर माशाल्लाह वो करती हैं, तो मैं दौड़ती रहती हूँ उनके साथ। और वो भी अपनी जगह है और प्रोग्राम्स भी अपनी जगह, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कोऑपरेटिव है, सब कोऑपरेट करते हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, सब कोऑपरेटिव हैं, तो सब हो जाता है। अकेले दम पे तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके साथ पूरी फैमिली ना हो। बेशुमार है ए अल्लाह, तू हमारी तमाम इंसानों का खालिक है, तमाम दुनिया का खालिक है अल्लाह। पूरी दुनिया को चलाने वाला तू है, पूरी दुनिया को बनाने वाला तू है या अल्लाह। तूने हम सब को इस लायक बनाया कि हम रमज़ान के रोज़े रख सकें अल्लाह। तेरी ही दी हुई नेमतें हम खा रहे हैं अल्लाह, तेरी ही दी हुई रहमतें हैं हमारे ऊपर या अल्लाह। इस रमज़ान के मुबारक महीने में हम सब की नमाज़ों को, हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमा, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा या अल्लाह। हम सब के दस्तरख़ानों में बरकत अता फ़रमा, रहम फ़रमा या अल्लाह, रहम कर। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 अशहदु अन ला इलाहा इ
أشهد أن محمد رسول الله. तो देखिए वसीम राशिद साहिबा एक बहुत ही कामयाब खातून है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सारी शील्ड्स लगी हुई हैं, मोमेंटोज़ लगे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि काफ़ी कुछ आपने किया हुआ है ज़िंदगी में और बहुत अच्छी बात है। और दूसरों को भी आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, आप जो दूसरों को इंस्पायर करती हैं, ख़ासकर वुमेन को। और अब जानना चाहूँगी कि आप क्योंकि शायरा भी हैं तो ज़ाहिर है आपने कुछ नात वगैरह भी लिखी होंगी, कही होंगी, तो चल कोशिश ये जसारत यूँ कह समझ लीजिए कि जसारत ये नात कहने की। जी, तो मैं अपनी नात के कुछ अशार आपको बिल्कुल बिल्कुल। जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, हम इश्क़ मोहम्मद में सरशार नज़र आए। जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, हम इश्क़ मोहम्मद में सरशार नज़र आए। और क्या खूब करिश्मा है ये गुंबदे खिज़रा का, क्या खूब करिश्मा है ये गुंबदे खिज़रा का। एक बार अगर सोचूं 100 बार नज़र आए, एक बार अगर सोचूं 100 बार नज़र आए। और आका के ही कदमों की बरकत का नतीजा है, आका के ही कदमों की बरकत का नतीजा है। तपते हुए सहरा भी गुलजार नज़र आए, तपते हुए सहरा भी गुलजार नज़र आए। उम्मत को जहन्नुम में मैं जाने नहीं दूंगा, उम्मत को जहन्नुम में मैं जाने नहीं दूंगा। ये कहते दो आलम के मुख्तार नज़र आए, ये कहते दो आलम के मुख्तार नज़र आए। उम्मत को जहन्नुम में मैं जाने नहीं दूंगा, ये कहते दो आलम के मुख्तार नज़र आए। और मख्ता समात कीजिए कि बरसाया करम अपना आका ने वसीम जिस दम, बरसाया करम अपना आका ने वसीम उस दम। हुज्जाजे मदीना जब लाचार नज़र आए, हुज्जाजे मदीना जब लाचार नज़र आए। जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, हम इश्क़ मोहम्मद में सरशार नज़र आए। बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत नात आपने सुनाई। तो नाज़रीन, हम आज पहुँचे थे डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा के यहाँ रोज़े इफ्तार में। कल आपसे मुलाकात होगी किसी और के दस्तरखान पे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ इफ़्तार करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन भी हैं, बहुत पुराने हमारे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरती से आपने इस प्रोग्राम को किया और बहुत अच्छा लगा। तहज़ीब टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी हज़रात का कि आपने मुझ गरीब अदना सी शायरा को, एक अदना सी जर्नलिस्ट को इतनी अहमियत दी, मेरे घर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप अदना तो खैर नहीं है और हम सब जानते हैं, आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह हाफ़िज़।